कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई ग्रुपिंग या नई फॉर्मेशन आई है जिसको कहा जाता है कि कोर क्वाड्रिलेटरल डिफेंस जो एग्रीमेंट है कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलिपाइन, इनकी एक पहली क्वाड्रिलेटरल डिफेंस चीफ मुलाकात हुई है। अ, अब ये किस तरह का, क्या इसको क्वाड कहा जाता है? क्योंकि क्वाड कहा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जो अमेरिका है वो एक ऑलरेडी ग्रुप में शामिल है। अभी जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो गए हुए थे सिंगापुर, तो एक डिस्कशन हुई और वहाँ पे एक ये भी चीज़ सामने आई कि इन चार ममालिक की भी एक डायलॉग हुआ है। और किस चीज़ का डायलॉग हुआ है? पहले तो आप देखिए ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वही हैं, सिर्फ इंडिया को माइनस किया है और फिलिपाइन को डाला है। अभी इनकी सिंगापुर के अंदर जो टॉक्स हुई हैं उसके अंदर असल जो चीज़ बात हुई है वो यही हुई है जी, साउथ चाइना सी और वाटर्स और ताइवान और इस तरह की चीज़ें करनी है। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है वो ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट गोल है जो हमें अचीव करना है। और ज़ाहिर बात है उसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को जो है कम करना है। और अगर आप देखें, एक तो बात ये पता चलती है कि अगर फ़िलिपाइन जो है वो इसका हिस्सा बना है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के फ़िलिपाइन के साथ ताल्लुकात, प्लस अमेरिका ने एक और इत्तेहादी उस खित्ते से चुन लिया। और इसी साल मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन और जो फ़िलिपाइन के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड मार्कोस, उनकी मुलाकात भी हुई थी वाइट हाउस में और उनको बुलाया गया था। और बेसिकली उनके साथ ये डिस्कशन हुई थी कि उनको इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा एक वेस्टर्न ब्लॉक मौजूद है, तो इन्होंने इंडिया को माइनस करके इसमें, या एक इंडिया के साथ एक पैरेलल ब्लॉक बना के बेसिकली चैलेंज तो चाइना को किया है, लेकिन प्राइमरीली लगता नहीं है कि इसमें वो इंडिया को माइनस करके कुछ इस तरह का तासुर देना चाहते हैं। क्योंकि अभी अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वहाँ पे गए हुए थे और बड़ी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन में कहा है कि एक नए इरे की बात कर रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो रिसेंटली अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन भी हुई है, और वो डिस्कशन ये है जनाब कि इंडिया जो है वो आपका उस तरह का पार्टनर नहीं बन सकता कि जो यूरोपियन स्टाइल पार्टनर जो कल को चाइना के साथ आपके लिए लड़ाई लड़े। सो लिहाजा अमेरिकन को एक चीज़ की समझ आ गई कि हमें नए नए पार्टनर चाहिए। सो उन्होंने एक क्वाड एग्रीमेंट ये उधर कर लिया। आप देखें कि जारी बात है कि अमेरिका जो है ये बेसिकली ये एक ट्रीटी एलाइज हैं। अभी ये चारों ममालिक जो हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन, अमेरिका के साथ, जो कि अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट क्राइसिस में जो करते रहे हैं। और चारों के चारों ममालिक जो हैं वो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस पीस टाइम में करेंगे, और एक दूसरे ममालिक को मौका देंगे कि वो आराम से चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर के हालात को देख सकें। एक दूसरे को क्या मौका देना है? बेसिकली दिस इज़ एन अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। वो चाहते हैं कि देयर इन्फ्लुएंस शुड इंक्रीज बिकॉज अमेरिका जो है वो समझता है दैट द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग, सो वी नीड टू काउंटर इट पैसेज ऑफ टाइम। अब ये चीज़ें देखें कि एक तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल गैदरिंग जो है इसको बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस है इसकी। और ये जो एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक अमेरिकी एक टर्म बोलते हैं, नेटवर्क्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो एक नेटवर्क्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडो पैसिफिक में लेके आएगा, और उसकी जो ये एक बुनियाद रखी गई है। आपको याद है इससे पहले ऑकस पे बात हुई। ऑकस एक ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। लेकिन यूके की भी कैपेसिटी इतनी नहीं है इस खित्ते में इतना ज़्यादा आने की। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम और मल्टीपल ग्रुप बनाएं। सो क्वाड जो है उसमें इंडिया तो मौजूद है, लेकिन क्वाड उसका वो सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दे रहा। इंडिया समझता है कि दैट इज़ नॉट इन इन देयर इंटरेस्ट। अब ये एक फॉर्मल मल्टीलैटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिससे हम बात कर रहे थे कि जो इंडो पैसिफिक है, ये बेसिकली इधर तो नेटो आ रही है। अभी अगर आप ये जो की टेक अवेज हैं, ये जो शंग्री लाला डायलॉग हुआ था सिंगापुर के अंदर, तो उसमें जो की टेक अवे है, जो वन इम्पॉर्टेंट की टेक अवे है, वो ये है कि सिंगापुर के अंदर इस बात पे फोकस हुआ है कि नेटो मेंबर जो हैं, दे वांट कि नेटो प्लस होना चाहिए।
नेटो इन एशिया की बातें होना शुरू हो गई हैं। अब ये जो नेटो इन एशिया है, इसमें फॉर एग्जांपल कल को लेट्स से जापान इसका हिस्सा बनता है, नेटो जापान कोऑपरेशन बनता है, नेटो फिलिपाइन कोऑपरेशन बनता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये रोलर कोस्टर की तरह है, इसका ये है कि कल को इंडिया के पास मे बी चॉइस ना रहे और इंडिया को उसका मेंबर बनना ही पड़े, लेकिन इंडिया शायद इसमें अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी दिखाएगा। अब यूके, जापान और ये सारे जितने ममालिक हैं ये समझते हैं कि हमें वो जो एक जैसे कहते हैं ना, अपनी एक एसोसिएशन रखनी चाहिए, हमें चाइना को हर लिहाज में काउंटर करना है। अब अगर आप ये देखें कि ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन होने जा रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस मिनिस्टर्स मिले हैं पांच चारों मुल्कों के, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके, ठीक है जी। और ये बिल्कुल एक मिलिट्री कोऑपरेशन होने जा रहा है, और जो इसका वो कहा जाता है कि जो ओरिजिनल क्वाड है उसमें तो इंडिया है और उसमें तो फिलिपाइन नहीं है, लेकिन अमेरिका ये समझता है कि हमें एक तो अगर हमने इस कुत्ते से चुन चुन के ममालिक को साथ ना मिलाया तो जो साउथ चाइना सी के ऊपर चाइनीज़ मोनोपोली है उसको हम नहीं मैनेज कर सकते। तो ये अब अमेरिका कर ये रहा है कि दे वांट टू विन इंडिया, but at the same time they want to create multiple and parallel military alliances as well। और उसका फ़ायदा ये होगा कि अमेरिकन सिक्योरिटी या अमेरिकन इंटरेस्ट विल बी मोर सिक्योर इन द रीजन। और जितनी अमेरिकन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस खित्ते के अंदर, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट, मिलिट्री अपने जो कंपोनेंट को बढ़ा रहे हैं, फिर बायलैटरल ट्रेड दे आर आल्सो इंक्रीजिंग विद ऑल दीज कंट्रीज़। एंड देन आपको पता है कि वो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, दे वांट टू मूव इट फ्रॉम चाइना एंड ताइवान, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब आप यही इमेजिन कर लेना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो एक आईफ़ोन के कंपोनेंट हैं, वो उसकी जो सप्लाई चेन है उसमें तकरीबन एक आईफ़ोन की 1500 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जिसमें यूएस, चाइना और ताइवान इन्वॉल्व है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, जो 70% जो एप्पल के टॉप सप्लायर हैं, ठीक है जी, अब चाइना तकरीबन 36% अपनी चीज़ें इसमें देता है, ताइवान 23% देता है, यूएस 18% देता है, जापान 17% देता है, साउथ कोरिया तकरीबन 7% देता है। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की जो चाइनीज़ सप्लाई चेन, जो अमेरिकन है वो चाहते हैं ये सप्लाई चेन यहाँ से शिफ्ट हो, क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। कहा जाता है कि एक आईफ़ोन के अंदर ऑलमोस्ट जो एक 200 $200 जो है, या जिसे आप कह लें कि 36% के करीब जो मटेरियल बिल्स हैं वो ताइवान से आते हैं। सो उनको पता चल गया कि इस खित्ते के अंदर आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में लड़ाइयाँ होने वाली हैं। सो अगर ये लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है जी। सो ये सारे यूएस, जापानीज़, यूरोपियन जो चिप मेकर हैं वो सारे इस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़ा केयरफुली देख रहे हैं। और जितनी अमेरिका की कंपनियाँ हैं वो सारी समझती हैं कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये जो आपको याद होगा कि एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ एक ये सब जिसे वो समिट भी हुई थी एक इनकी, और कहा जा रहा है कि एक ताइवान सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो तकरीबन अपना $40 बिलियन की जो चिप प्लांट है वो फिनिक्स में अमेरिका में वो कर रहे हैं। तो ये आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ हो रही हैं। सो एक तरफ वो सारी सप्लाई चेन शिफ्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता ही रहा था कि सप्लाई चेन शिफ्ट कर रहे हैं, और साथ ही इस खित्ते को मिलिटराइज कर रहे हैं। सो मिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई चेन एंड लेस डिपेंडेंस ऑन ताइवान एंड चाइना इज़ बेसिकली द फ्यूचर विच दे बिलीव। और इसमें आप ये देख लें कि जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरर हैं अमेरिका के अंदर, वो भले एप्पल हो, वो भले अमेज़ॉन हो, या बाकी जो इसके साथ साथ मेटा हो, ये सारे के सारे दे ऑल डिपेंडेंट ऑन इट, और ताइवान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, और वो समझते हैं कि हमें इनसे वंस फॉर ऑल जो है वो अपनी जान छुड़ानी है, अदरवाइज विल नॉट बी इन अ पोजीशन के वी कैन मेक एन इम्पैक्ट। और आपको पता है अमेरिका जो है, जैसे इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अमेरिका तो बिल्कुल ही, जिसे वो कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हर चीज़ में हमें आज़ाद होना है। और ये अब जो
कहा जा रहा है कि अमेरिकी हुकूमत ने फ़िलिपाइन से बेसिकली ये इजाज़त ले ली थी कि वो 4 एडिशनल लोकेशंस जो हैं उनके ऊपर ऑपरेशनल ग्राउंड बनाएगा फ़िलिपाइन के अंदर। और अब ये इमेजिन कर लें कि ये अगर अमेरिकन मिलिट्री जो है ये फ़िलिपाइन में आके और लोकेशंस पे डिफरेंट लोकेशंस पे जाएगी, और वो कहते हैं कि हम जिस तरह जापान जो है उसके साथ हम उसके साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो अमेरिकन के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली इस खत्ते से जितने मुल्क हैं उन मुल्कों को तोड़ रहे हैं। सो आप ये इमेजिन कर लें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो चाइना के हवाले से एक मिलिट्री कंपोनेंट तो बनने जा रहा है, लेकिन अगर इस खित्ते में इकोनॉमी कंप्रोमाइज़ होती है, क्योंकि ये चारों को चारों ममालिक जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलिपाइन जो हैं, इनके सबके जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग चाइना दे आर डिफरेंट। इवन इंडियन कंसर्न रिगार्डिंग चाइना दे आर डिफरेंट। व्हेन इट कम्स टू रशिया दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना they are different because they are dependent on China in multiple ways. So how to move forward with this, और ये कैसे चीज़ें होंगी, ये एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक अनहोनी है। और इस वक्त अमेरिका का जितना बिजनेसमैन है उसको ये चीज़ बता दी गई है कि एशिया के अंदर एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है जी। तो आप अपनी जो प्रोडक्शन है वो चाइना और ताइवान से निकालें। सो आप ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद होगा कि अमेरिकी जो स्पीकर हैं थी, अब तो नहीं है, अभी अभी तो नए आ गए हैं, नैन्सी पेलोसी ने जब ताइवान का विज़िट किया था तो जितने भी ताइवान के सप्लायर थे अमेरिकी टेक कंपनियों को, जिसमें एप्पल, गूगल, मेटा, अमेज़ॉन वगैरह हैं, उनको ये कहा गया था कि भाई कि उन्होंने ये अपनी कंपनीज़ को कहना शुरू कर दिया जिनसे वो इक्विपमेंट सामान लेते थे कि क्या हम ताइवान से बाहर अपनी सिक्योर सप्लाई लेके जा सकते हैं। अगर बीजिंग जो है वो ताइवान पे हमला कर देता है तो क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप अपनी सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ताइवान जो है उसकी जो है वो गुड्डी वो फारग होगी। और अभी आप देखिएगा कि हर चीज़ स्लोली स्लोली जो ताइवान से मैंने आपको बताया कि अभी जैसे वो क्या नाम है मेटा वाले, सॉरी जो एप्पल वाले हैं, टिम कुक जो है वो इस बात पे काम कर रहे हैं कि हमें किस तरह चीज़ों को, पहले अब ये था कि चाइना जो था वहाँ तकरीबन अभी भी मेरा ख्याल है 95% आईफोन असेंबल होते हैं। ठीक है जी। और अभी वो ज़ाहिर बात है चाइना में इंडिया में शिफ्ट हुए हैं। और अब आप देखिए, आप आइंदा में देख लीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक तो अमेरिका के अंदर सारी की सारी चिप मेकिंग इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। जैसे मैंने आपको ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को की बात कंपनी की बात बताई कि वो तकरीबन $40 बिलियन का अपना चिप प्लांट जो फिनिक्स में लगाने जा रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है फॉर द यूएस कि वो जो उन्होंने सारा अपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दी हुई थी चाइना में, तो इसके अब वो या ताइवान में, तो अब वो थिंग्स आर गोइंग टू बी बैक इन अमेरिकन जो है वो कोर्ट में चीज़ें कोर्ट में आ जाएंगी। और वो जो 1500 कंपोनेंट आईफोन के लिए बनता है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमरीकी, और वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की तक की वो है, पता नहीं, कोई मैं कल पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है कि 2.4 बिलियन आईफोन जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया में बेच दिए हैं। तकरीबन 2.4 बिलियन आईफोन उन्होंने दुनिया में बेच दिए हैं। तकरीबन $1 ट्रिलियन का उनका रेवेन्यू है पिछले 15 सालों में। तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी वो कंपनी है। सो द मोर अमेरिकन आर गेटिंग इन द रीजन विद फिलिपाइन, जापान, इधर द मोर देर इज़ अ चैलेंज के जी जो खित्ते में एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनेगा। और अमेरिकन आर गोइंग टू, जिसे कहते हैं ना, सिक्योरिटाइज एवरीथिंग। वो दे आर गुड इन सिक्योरिटाइजेशन बिकॉज उनके अच्छे भले, जिसे वो कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस है, अच्छी भली उनकी मिलिट्री हार्डवेयर है। सो ये जो कन्फ्लिक्ट का जो थ्रेट है वो वहाँ पे मौजूद है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि जो ताइवान एक कितनी बड़ी मार्केट इंडस्ट्री थी, सेमीकंडक्टर मार्केट इंडस्ट्री थी अमेरिका के लिए। क्या यूरोप तकरीबन आई थिंक 44%, यूएस कोई 37%, जापान कोई 19% जो है वो चीज़ें वहाँ से ले रहा था। तो अब आप इमेजिन करें कि किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो चीज़ है कि अमेरिका ने ये जो नया अलायंस बनाया है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स द अमेरिकन्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उन्होंने कम वॉट में
एक तो ये उनकी सक्सेस है इन टर्म्स ऑफ अलायंस मेकिंग, एंड सेकेंडली दे बिलीव कि हमें स्लोली स्लोली अपना सारा जो इन्फ्लुएंस चीज़ें जो हैं वो वापस लेनी है. लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर रिगार्डिंग दिस. थैंक यू.